एवरीवन, दिस इज मोनिका दादीज। एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस की मैंने पहले फुल स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से कवर किया था और रीजनिंग का मैंने फुल वीडियो डाला है। अभी आज हम क्वांट पर बात करते हैं कि क्वांट में स्पीड प्लस एक्यूरेसी अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं और प्री और मेंस को साथ लेके कैसे चल सकते हैं, क्या क्या कवर कर, कौन कौन से सोर्स और क्या क्या कवर करना है। तो क्वांट सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने क्वांट आशीष अरोड़ा सर से की थी और लकीली वो यूट्यूब पर वापस आ गए हैं। उनकी क्लासेज वापस से स्टार्ट हो गई है। उनका जो क्रेश कोर्स है वो भी आप यस ऑफिसर से परचेज कर सकते हैं। अभी मुझे उनका अमाउंट फिक्स पता नहीं है कितना है, बट मुझे उनके मेथड्स वो बहुत क्लीन एंड शार्प लगते हैं। मतलब कोई भी बीच से भी पढ़े ना कि हाँ आपने स्टार्टिंग से नहीं किया कि अभी पहली क्लास है, तो उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। सो अपन बात करते हैं अब। हाँ, और जो भी है ना आशीष अरोड़ा सर बताते हैं, मैं ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ। अभी अगर आप उनको देख रहे हैं कंटिन्यू, तो वो मेंस की क्लास भी ले रहे हैं, प्री की क्लासेस भी अपने चैनल पर ले रहे हैं। उनके चैनल का नाम स्टडीफाइड है, ठीक है। और अभी बात करते हैं तो क्वांट में स्टार्टिंग में जो मैंने किया था, मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि 120 तक स्क्वायर और 50 तक क्यूब, ये मैं डेली लिखती थी, दिन में 1 या 2 बार, है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि आप 120 तक स्क्वायर ही कवर करें, उससे कम भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ट्रिक मेथड उससे भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता था कि वो सामने आता ही कोई ट्रिक कोई मेथड का यूज ना हो, बस फटाक से दिमाग में आ जाए। वैसे इस टाइम ज़्यादा आ नहीं रहा, बट एक सिंप्लीफिकेशन या किसी में भी एक क्वेश्चन भी आ जाए, स्क्वायर आ जाए 59 का, तो अपन को उसको कोई भी कोड या फिर कुछ भी ट्रिक नहीं लगानी पड़े, देखते से ही दिमाग में आ जाए हाँ ये 59 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 120 तक स्क्वायर 50 तक क्यूब लर्न किए थे। और उसके बाद में फ्रैक्शन 1 से 20 तक फ्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई होती है, तो हमें उससे पता चल जाए कि ये वैल्यू किसकी है। जैसे 6.25 आ गया तो दिमाग में आ जाए 1/16 है, और 37.5 आ गया तो देखते ही पता चले 1/8 है, तो अपन उसको तुरंत सोल्व कर पाए, उसमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि आपको पता है प्री एग्जाम में अपन को टाइम सेव करते ही चलना होता है, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट जा सके और विथ एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये हुआ जो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था। मैंने तैयारी से पहले जब भी मैं शुरू करती थी, सुबह 1 बार 2 बार कर लेती थी इन सबको मतलब क्वांट शुरू करने से पहले। अभी बात करते हैं मतलब स्पीड मैथ की, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इसके इन दोनों के 15 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन हो गए, मैं डेली सोल्व करती थी। सबसे पहले क्वांट शुरू करने से पहले स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन ये सब लिखना, और फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के दोनों पार्ट्स के 15 क्वेश्चन, ये मैं सभी प्रैक्टिस मॉक से करती थी और अड्डा से। इनमें सभी में फ्री क्विजेज मिल जाएगी आपको, बहुत सारी फ्री क्विज है, आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इन्हीं को कंटिन्यू 30 डेज करते हो ना, तो भी आपको अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं में आपका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इसके 15 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आशीष अरोड़ा सर से ही लर्न की थी। उनके वो मेथड्स है ना बहुत अच्छे हैं, आप भी उनसे कर सकते हैं अगर आप उनका क्रेश कोर्स परचेज करें। मुझे नहीं पता भी उनकी वाईटी पे पिछली वाली क्लासेज हैं या नहीं है। सो और एक रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज, ये भी दोनों के 15 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन में हर सेक्शन स्पीड में थी ना, हर सेक्शन के 30 क्वेश्चन करते हुए चलती थी मैं, कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी लग रहा है ना, मैं उसको स्किप नहीं करती थी। क्योंकि है ना शुरू में स्टार्टिंग में है ना मेरे पास स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही नहीं थे। एक्यूरेसी फिर भी क्वांट में आ जाए, क्योंकि अपन सोल्व करके करते हैं, तो जो अपने पास आंसर हो वही टिक करेंगे, उसके अलावा कोई तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं। सो स्पीड ही मैटर करती है, जितना जल्दी सोल्व करेंगे उतना ही जल्दी अपन जल्दी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और फिर है डीआई, मैं प्री डीआई डेली 5 प्री डीआई करती थी, 1-2 कैलकुलेट कर लेती थी, उसके साथ में 1 या 2 डेली के मेंस की डीआई भी देखती हूँ कि उसमें, क्योंकि मेंस में है ना डीआई, क्योंकि जैसे पिछला एग्जाम था कुछ मेंस से, उसमें डीआई या किसी में अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन नहीं है, जैसे अभी अलजेब्रा आना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा हो गया कि वहाँ से क्वेश्चन अपन उठा सकते हैं मेंस में, वो मतलब क्वेश्चन नंबर देके जाता है, ऐसा है। तो अलजेब्रा इजीली पिक हो जाएगा, वो सब आप आशीष अरोड़ा सर की मेंस की क्लास में देख सकते हैं, आपको इजीली
थ्रू क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा, उसका कोई मेथड वगैरह वैसे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई आप हमारे स्पीड मैथ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन। मतलब जो भी आप अर्थमेटिक का टॉपिक कर रहे हो, टॉपिक रिलेटेड तो आप पढ़ ही रहे हो, उससे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बट जब तक मिक्स में क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक कोई मेथड क्लियर नहीं होगा। तो आप जब भी क्विज करते हो ना तो मिक्स में टॉपिक टेस्ट या फिर मिक्स में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन चल रहे हैं ना 10-15 क्वेश्चन या फिर किसी बुक से ले लिए 15-20 क्वेश्चन डेली करते हुए चले। ठीक है, अलजेब्रा अर्थमेटिक कवर हो गया। और सेक्शनल अगर आप किसी दिन मॉक नहीं दे पाओ, ये डेली मॉक तो देना जरूरी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपकी क्वांट में स्पीड नहीं बन रही है तो आप सेक्शनल मॉक वो जरूर ले लें कि उसे स्किप ना करें। स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक इन दोनों के अच्छे हैं, मैं इन दोनों से करती हूँ। हाँ, ओलिव बोर्ड भी मैं कभी कभी कवर करती हूँ, बट अभी मैं दोनों स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक ज़्यादा कवर कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास है ना फिर भी सेक्शनल नहीं है ना तो आप जब भी आप मॉक परचेज, ऑफकोर्स आपको मॉक तो परचेज करना ही है क्योंकि मॉक तो डेली देना जरूरी है ही। तो आप पीछे के जो टेस्ट सीरीज है ना, मतलब जो भी आपने एग्जाम नहीं दिया आरआरबी कलर की या फिर किसी का भी देख लो आप, आईबीपीएस कलर था, आईबीपीएस पीओ था, एसबीआई पीओ था, उनके टेस्ट तो आपके पास है ना, तो आप उनको सबमिट करके उनको सोल्व कर लो। अगर आपके पास कंटेंट की कमी पर है तो मतलब अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, क्विजेज नहीं मिल रही है, तो आप पीछे वाले टेस्ट वो तो पढ़े ही रहेंगे ना, वो अब किस काम के है, तो उनको सोल्व कर लो। ठीक है, सबमिट करके मेंस में भी ऐसा ही करो कि मेंस के जैसे आईबीपीएस कलर, आईबीपीएस पीओ मेंस के क्वेश्चंस है, आपके पास कोई भी पीडीएफ या नहीं है सोल्व करने के लिए, तो वो मॉक टेस्ट आप सबमिट करो और उनको सोल्व करो। इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता कि है ना आपको सारे एक जगह सब कुछ मिल जाए और सारे वो क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएं और आंसर्स भी मिल जाएं। ठीक है, और मेंस का एक सेक्शनल 3 या 4 दिन में एक मेंस का सेक्शन जरूर लगाना, क्योंकि अपन एक दिन रीजनिंग का करेंगे, एक दिन इंग्लिश का करेंगे, एक दिन क्वांट का, फिर एक दिन बीच में स्किप कर दो कि हाँ आज कोई मेंस का सेक्शन नहीं है। जो पीछे 3 दिन किए थे ना उसी को अच्छे से एनालिसिस करना है और सब। ठीक है, और उसके बाद में वापस से शुरू कर दो। एक दिन वीक में एक दिन मेंस का मॉक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हैबिचुअल होना, क्योंकि 3-4 घंटे की सीटिंग ऐसे ही कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। हाँ, तो वो आपको करना जरूरी है। और मैंने ये बता दिया कि मासी सरोवर से सारे मैंने अर्थमेटिक सब कुछ वहीं से किया है। ठीक है, और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और डेली का एक मॉक भी बता दिया मैंने। ठीक है, आई होप मैंने सारे डाउट्स इसमें क्वांट से रिलेटेड सब सारे डाउट आपके ले लिए हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा है। ऑफ कोर्स अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि और कोई डाउट बचा भी है आपका, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।